हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो आज आप सभी को यहाँ पर कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैसा कि आप सभी को पता है, जेडपीडी का सिद्धांत होता है और ये सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को सहारा देना। पाण को अन्य किस नाम से जानते हैं? सहारा देना, सहारा देना। इसके बाद में या आप कह सकते हैं सहायता देना या सहायता करना। वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। और यहाँ पर वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। बालक में जो संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास होता है, ये किस प्रकार से होता है? संज्ञानात्मक शक्ति का जो विकास होता है ये किस प्रकार से होता है? तो ये समाज से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक कारक। क्या हो जाएगा? सामाजिक कारक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक कारक है और भाषा है। बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, प्रकट करता है और उसकी शक्तियों का विकास होता है। आंसर पहला आपका सही है। वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके एक एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है, ये बताना है। तो ये चारों जो पॉइंट है किससे संबंधित है? ये जीन पियाजे से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे संबंधित किससे, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था ये संबंधित है 0 से 2 वर्ष के बालकों से। इसके बाद में आ जाएगा पूर्व संक्रिय अवस्था। ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आप सभी को पता है, 7 से 11 वर्ष है। 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक में क्या हो जाएगा? औपचारिक में 11 से ऊपर। 11 से ऊपर के बालकों के लिए। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? तो चिन्हों के माध्यम से प्रतीक में अंतर स्पष्ट कर लेता है। तो इसमें बालक क्या करता है? अंतर स्पष्ट कर लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? तो प्रतीक चिन्हों में बालक अंतर स्पष्ट कर लेता है। प्रतीक चिन्हों में अंतर स्पष्ट कर लेता है। और इसमें क्या होता है? तो तार्किक गणितीय संप्रत्यय का विकास होता है। किसका विकास होता है? तार्किक गणितीय संप्रत्यय का। गणितीय संप्रत्यय का विकास होता है। और इसमें किसका विकास होता है? तो ये बालक इसमें अनुकरण के द्वारा खेल का विकास होता है। और यहाँ पर भाषा विकास प्रारंभ हो जाती है। भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बी आंसर आपने यहाँ पर देखा है, सही है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि रटने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? रटने की प्रवृत्ति बालकों में किस अवस्था में होती है? तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जैसा कि आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा।
बीएफ स्किनर में यहाँ पर आप लोग सिद्धांत ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जो आप सभी का 2018-2021 में एक नया सिद्धांत पूछा गया था। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। इनके कई सिद्धांत हैं और ये सभी सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके बाद में कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा स्किनर ने जिस बॉक्स का निर्माण किया है उस बॉक्स को कहते क्या है? स्किनर ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया है उसको क्या कहते हैं? तो स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसका नाम क्या है? नाम भी पूछा जा सकता है। स्किनर बॉक्स का नाम क्या था या है? तो मंजूसा। ये ध्यान रखिएगा, मंजूसा का निर्माण किया था और इसको ही कहा जाता है स्किनर बॉक्स। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है, किस में? तो बच्चों को किस में कठिनाई आती है? आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में आती है। ये कठिनाई इसमें आती है लेकिन बच्चे को कठिनाई किसमें नहीं आती है? औपचारिक संक्रिया अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई नहीं आती है। मूर्त में आती है लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रतिनिधि प्रतीक चिन्हों में अंतर स्पष्ट कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राक संक्रिया अवस्था। प्राक संक्रिया अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था है और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, किस अवस्था में नियम मानते हैं? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। दंड एवं आज्ञाकारिता यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पूर्व परंपरागत स्तर से। यह किससे संबंधित है? पूर्व परंपरागत स्तर से। ये भी आपका पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित है। और यह किस प्रकार का स्तर है? तो यह पहला स्तर है, यह फर्स्ट स्टेज है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यदि आपसे सामाजिक अनुबंधन का पूछा जाए तो यहाँ पर बी पॉइंट में ध्यान रखिएगा, उत्तर रूढ़िगत स्तर है। यह किससे संबंधित है? उत्तर रूढ़िगत स्तर है, उत्तर रूढ़िगत स्तर है। और यह स्तर तीसरे स्थान का है, यानी कि थर्ड स्टेज है, तीसरा स्तर है। और इसमें क्या होता है? तो जो उत्तर रूढ़िगत स्तर होता है, जो नीति परक सिद्धांत होते हैं, ये सर्वाधिक होते हैं। तो सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत, सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत, सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर रूढ़िगत स्तर से। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ये किससे संबंधित हो जाएगा? रूढ़िगत स्तर से। रूढ़िगत स्तर, और ये किस प्रकार का स्तर है? तो यह दूसरे नंबर का स्तर है, दूसरे नंबर का स्तर है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है पहला सही है। रूढ़िगत में क्या होता है? तो इसमें लड़का या लड़की अच्छा बनना चाहता, वो दूसरों से प्रशंसा पाना चाहता है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? जब भी समाज की बात आए आप सभी लोग आंख बंद करके लेविगोत्स्की लगा दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इन चारों मनोवैज्ञानिकों के बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। आपने सिद्धांत देख लिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। और इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कब किया था? तो ये प्रतिपादन किया था 1938 में। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने कितने प्रयोग किए ये जरूर पूछा जाता है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया है सफेद चूहे पर।
यदि आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर आप सभी को पिक्चर के माध्यम से बताया भी है। और जो कबूतर पर प्रयोग किया है ये कब किया है? कबूतर पर जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है 1943 में, 1943 में किया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताएं जो स्किनर बॉक्स है इसका नाम क्या है? स्किनर बॉक्स का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में तो प्रयोग किस पर किया गया है? इन्होंने प्रयोग किस पर किया है? इन्होंने प्रयोग किया है वनमानुष पर। इन्होंने प्रयोग किस पर किया है? वनमानुष पर प्रयोग किया है। वनमानुष पर यह प्रयोग किया गया है और इसका नाम क्या था? सुल्तान। आप कह सकते हैं सुल्तान या आप कह सकते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत। कोहलर से ही संबंधित है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद। निजी संवाद का मतलब होता है जो आप स्वयं से करें। तो निजी संवाद में आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो निजी संवाद होता है जो आप अपने आप से बातचीत करते हैं, विद्यार्थियों को सोच को विनियमित करता है। विद्यार्थी की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों में आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे ने डैश को महत्व देते हैं जबकि ले वाइगोत्स्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। आपने ले वाइगोत्स्की में देखा है कि भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को। तो यहाँ पर सजा इनाम तो नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? क्रियाएं करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जीन पियाजे ने कहा है क्रिया करने पर महत्व दिया है, लेकिन ले वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? अभी आपने देखा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस में आता है? तो रूढ़िगत नैतिकता में आता है। किस में आता है? तो रूढ़िगत नैतिकता में आता है। रूढ़गति नैतिक स्तर में आता है। रूढ़गत नैतिक स्तर में आता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना। निश्चित कहा गया है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रशंसा पाना चाहते हैं। प्रशंसा के लिए वो कार्य करना जो दूसरों को खुशी मिले, जिसमें दूसरों को खुशी मिले। यहाँ पर कहा गया है यह महसूस करना कि खुद को करने के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना। कानून और नियम तो यहाँ पर संबंधित नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पेडागोजी के भी देखने को मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पहला। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। समर्थन का मतलब है सहारा या पाड़। इसके साथ बच्चा क्या कर सकता है यह देखना है। तो बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जहां पर भी आपको सीमित दिखे, और जैसा कि आपको पता है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अकेले और बिना किसी मदद के ये भी गलत हो जाएगा, आंसर आपका ये गलत है। और यहाँ पर कहा गया है समीपस्थ विकास के क्षेत्र के परे है, परे यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी ले वाइगोत्स्की की बात की जाती है तो सामाजिक और भाषा ये दोनों हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है। आपने देखा होगा इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि किस प्रकार से बच्चा ढूंढता है
और ये किस अवस्था में आता है? वह भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है और विशेषता को डैश कहते हैं क्या? तो कहते क्या है, वस्तु को ढूंढ रहा, वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व होगा लेकिन संवेदी चालक में होगा, पहली अवस्था होगी। ठीक, पहली अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है, या संवेदी चालक अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे वस्तु को ढूंढ लेते हैं, खोजने लगते हैं। आंसर आपका सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा निजी शिक्षकों को इससे डैश चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। खुद से बात करने का मतलब है निजी वाक, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, निजी वाक, तो यहाँ पर निजी वाक हो जाएगा और बढ़ावा देना होगा। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तार्किक चिंतन के बारे में भी आपको बताया है कि बालक तार्किक चिंतन किसमें करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। तो यहाँ पर आपने ये चारों पॉइंट देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक गया है। और इसमें तर्क बी में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, ये भी आपका सही है। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आ सही व्याख्या नहीं है ए की। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करना नहीं होगा, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना निश्चित करना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक सही समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अंतर विषयकता कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक कार्य है, एक कार्य को दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से या अलग प्रकार से शुरू किया है, लेकिन बाद में एक ही समझ पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या है, एक ही विषय पर पहुंचना, यानी कि अंतर विषयक हो जाएगा। आंसर बी यहाँ पर सही है। यदि यहाँ पर सहारा देने की बात करते तो आपका जेडपीडी हो जाता, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। भाषा के बारे में लेवाइगोत्स्की ने सही माना है कि बच्चे जो हैं भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है, संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, ये गलत हो जाएगा। नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है, ये गलत है। कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रिया के साथ साथ संवेदी अनुभव का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? संवेदी अनुभव के बारे में यहाँ पर कहा गया, तो संवेदी चालक अवस्था, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जीववाद से संबंधित हो जाएगा, जीववादी सोच से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और यह अवस्था किससे संबंधित है? तो पूर्व संक्रिय अवस्था से संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो यह अवस्था मानी जाती है 2 से 7 वर्ष। आंसर आपका पहला सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।